हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीतू शुक्रालिया। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज है करवा चौथ, तो हैप्पी करवा चौथ टू ऑल। तो आज हमारे दिन की कैसी शुरुआत होती है, आज मैं आपको ये आने वाली हूँ। करवा चौथ की सारी तैयारी हो चुकी है। देखिए मेहंदी भी लगा ली है मैंने, और अब बस पूजा करने बाकी है। मैं तैयार होने जा रही हूँ। तैयार होते हैं फिर आगे का सारा प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए। तो देखिए ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है। मेरे बच्चों ने मेरे ड्रेसिंग टेबल की हालत ख़राब कर रखी है, सब चीज़ें इधर उधर फैला रखी है। देखिए मैं अपना मेकअप शुरू करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने मेकअप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने अपना मेकअप स्टार्ट कर दिया और मैं आई शेडो लगा रही हूँ। सॉरी, मैं इस वीडियो में आपको अपना सारा मेकअप नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए शॉर्टकट में ही दिखाऊँगी। आई शेडो कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ ऑलमोस्ट मेरा मेकअप पूरा हो चुका है। अब मैं अपना ड्रेस पहन लूँगी और अपनी ज्वेलरी भी पहन लूँगी, फिर मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ मेरा फाइनल लुक रेडी हो चुका है। बस मुझे दुपट्टा टक करना और चूड़ियाँ डालनी है। तो मैं पूरी तरह से तैयार हो चुकी हूँ। फिर हम पूजा के लिए चलेंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी शादी की चूड़ियाँ डाल रही हूँ। मैं करवा चौथ पे हमेशा अपनी शादी का लहंगा ही डालती हूँ। मुझे शादी का लहंगा डालना ही पसंद है क्योंकि इस पर एक दुल्हन वाली फीलिंग आती है। मुझे अच्छा लगता है अपनी शादी का लहंगा पहनना, और साथ ही शादी की ही चूड़ियाँ डाल रही हूँ। तो ये मैंने अपनी सारी चूड़ियाँ ऑलमोस्ट डाल ली है। मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है मेरी चूड़ियाँ। तो अब मैं अपनी पायल और बिछुए भी डाल लेती हूँ, जो मेरी सासू माँ ने मुझे गिफ्ट किए हैं। सास करवा चौथ पे बहू को बिछुए और पायल देती है। मेरी सास ने भी मुझे दिए हैं, बहुत सुंदर है। ये देखिए, तो मैंने ये भी डाल ली है अपने बिछुए और पायल। तो ये है हमारा मंदिर, आपने जैसे पहली वीडियो में देखा होगा। तो यहाँ हमारी पूजा की तैयारी हो गई है। हमारी चाची भी आ गई है, मम्मी भी बैठ गई और मैं भी, हम तीन। अब करवा चौथ माता की कहानी पढ़ेंगे। मैं बुक से कहानी पढ़ूंगी और तीनों सुनेंगे ध्यानपूर्वक। तो सबसे पहले मैं यहाँ गणेश जी की कहानी सुनाऊंगी और फिर करवा चौथ माता की। हर जगह करवा चौथ की कहानी पढ़ने के, कहानी सुनने के अलग अलग रिवाज होते हैं। हमारे यहाँ भी अलग है, सिंपल है, कहीं कहीं ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए सब जगह का अपना अपना अलग अलग प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी कहानी स्टार्ट कर दी है। कहानी पढ़कर हम सूर्य देव को अर्घ्य देंगे, उसमें चावल के दाने भी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपनी कहानी कर दी है और अब हम तीनों सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे हैं। और फिर मैं अर्घ्य देकर बड़ों का आशीर्वाद लूँगी, अपनी सासू माँ का, चाची जी का और बड़े बाबा जी का। पापा जी ऑफिस गए हुए थे तो उनका मैं नहीं ले पाई। करवा चौथ के दिन बहू को अपनी सास का आशीर्वाद लेना चाहिए। और यहाँ पे हमने अपने डिनर की तैयारी कर दी है। ये देखिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया। यहाँ पे मैं पकोड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ। करवा चौथ पे हमारे यहाँ कड़ी पकोड़े ही बनाए जाते हैं। कड़ी पकोड़े से ही भोग लगाया जाता है। तो ये देखिए मैं सबसे पहले इस कढ़ाई में पकोड़े बना रही हूँ। फिर अगर जो इसमें जो तेल बचेगा उसमें मैं अपनी कढ़ी छोंकूँगी। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ स्पेशल तड़के वाली कढ़ी। तो यहाँ पे मैंने सारे पकोड़े बना दिए हैं, देखिए। तो अब हम कढ़ी छोंक की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले मैं सिंपली छोंक लगाऊंगी, बाद में मैं तड़का डालूंगी उसमें। तो यहाँ पे मैंने छाय को भिगोकर उसमें मसाले डाल लिए, सभी मसाले, धनिया, मिर्च, हल्दी और भुना जीरा भी। और यहाँ पे मैंने अपने लहसुन और प्याज डाल लिए है। लहसुन का छोंक से कढ़ी में बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए मैंने अपनी इसमें छाय भी डाल दी है। और फिर जब इसमें उबाल आ जाएगा, ये खदक जाएगी, तो मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। हमें इसे 10 से 15 मिनट ऐसे ही चलाते रहना है। ये देखिए, तो ये देखिए हमारी कढ़ी बनकर तैयार हो गई है। मैंने इसे बड़े भगोने में ट्रांसफ़र कर दिया था क्योंकि कढ़ाई से कढ़ी निकलने लगी थी। और अब मैं अपनी तड़का लगा रही हूँ। इसमें मैंने मेथी, जीरा, धनिया, हींग, लाल मिर्च, कड़ी पत्ता डाल दिया है और इसे हम भून लेंगे और अपनी
तैयार कढ़ी में डाल देंगे। सबसे पहले मैं इसमें पकौड़ियाँ डाल दूँगी क्योंकि हमारी कढ़ी अच्छी तरह से खदक चुकी है। तो मैं इसमें सारी पकौड़ियाँ डाल दूँगी क्योंकि पकौड़े वाली कढ़ी टेस्टी लगती है। और अब मैंने इसमें अपना छोंक भी डाल दिया है, तड़का, देखिए। और हम इसे अच्छे से चला देंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें और ये टेस्टी भी बहुत लगती है। करवा चौथ पे स्पेशली मैं स्पेशल तड़के वाली ही कढ़ी बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने पानी गर्म होने के रख दिया है, इसमें उबाल आ गया है। इसमें अब मैं चावल भी डाल दूँगी। और यहाँ पे मेरी तैयारी हो गई है। मैंने अपनी सासू माँ के लिए ये बयाना रख दिया है, बयाना ही कहते हैं शायद। तो यहाँ पे मैंने अपने ससुर जी और सासू माँ के लिए साड़ी, उनका पैंट शर्ट का कपड़ा और पैसे और सिक्का रख दिया। तो अब हम करवा चौथ माता का पूजन कर रहे हैं, देखिए। तो शाम को मैंने लहंगा नहीं डाल पाई क्योंकि मेरे छोटे बच्चे परेशान कर रहे थे, तो इसलिए मैंने साड़ी ही डाल ली और फेरों वाली चुन्नी अपने सर पे रख ली, जो मैं हमेशा डालती हूँ। तो यहाँ पे अब हम पूजा कर रहे हैं और भोग लगाएंगे क्योंकि बारिश के कारण चाँद तो निकला नहीं, तो इस वजह से हमें चाँद नहीं देखने को मिला और बस ऐसे ही अर्घ देना पड़ा। तो यहाँ हमारी पूजा भी पूरी हो चुकी है ऑलमोस्ट। कैलेंडर में भी करवा चौथ माता की कहानी होती है, जिसके पास बुक ना हो वो इसमें भी पढ़ सकता है। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो गई है। अब मैं अपने थाली सजा रही हूँ अपने हस्बैंड की आरती के लिए। तो ये देखिए मैंने दिया जला लिया है और अब मैं अर्घ दे रही हूँ क्योंकि चाँद तो दिखा नहीं, बारिश के कारण हमें ऐसे ही अर्घ देना पड़ा। अब मैं अपने हस्बैंड की पूजा करूँगी। देखिए मैं टीका लगा रही हूँ उन्हें। और जब चाँद निकला ही नहीं तो छलनी में देख क्या देखे, इसलिए ऐसे ही पूजा करनी पड़ी हमें। इनको हंसी आ रही थी, मुझे भी हंसी आ रही थी। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो गई है और अब ये मैं आशीर्वाद ले रही हूँ इनका। और अब ये मेरा व्रत खोलेंगे। तो यहाँ पे ये मुझे पानी पिला रहे हैं और मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी थी, तो मैं सारा पानी पीने की कोशिश कर रही थी। फिर उन्होंने कहा कि खाना भी खाना है, तो इन्होंने मेरा मुँह भी मीठा कराया। तो इस तरह से हमारा व्रत पूरा हुआ। और अब मैं यहाँ अपनी सासू माँ को बयाना दे रही हूँ और उन्हें बयाना देकर उनका आशीर्वाद भी लूँगी। ये मेरा बेटा भी उनका आशीर्वाद ले रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा करवा चौथ पूरा हो चुका है। तो आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। चाँद तो दिखा नहीं तो सबको ऐसे ही फास्ट खोलना पड़ा। हमने शिव जी के, भगवान शिव जी के सर पे जो चाँद होता है उसको देखकर अर्घ दिया है, अपना फास्ट खोला है। तो आप सब भी ये ट्राई कर सकते हैं। टीवी में और न्यूज़पेपर में भी यही एक बार बताया था, अगर चाँद ना दिखे तो इस तरह से आप अपने व्रत खोल सकते हैं। तो तब के लिए बाय। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही थी और हमारा आज का जो प्रोसेस था वो आप सबको कैसा लगा। बाय, गुड नाइट।